श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री राम शिव महापुराण कथा 40 गांव जलगांव महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2024 तक ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो आस्था, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा रोचक जानकारियों से भरपूर थी। दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने 5 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। ये उपाय कब करना है, कैसे करना है, हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये उपाय आपको शीघ्र विवाह, मंगल विवाह, साथ ही अपने बच्चों के लिए और जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए आप कर सकते हैं। कथा में गुरुजी ने बताए बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। 17 जनवरी 2024 कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा के प्रारंभ में ही गुरुजी ने कहा, अपनी आँखों में आंसू लाकर भरकर कभी महादेव के पास मत जाओ। कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी समस्या क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, तुम क्या सोचते हो कि महादेव तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर जल्दी सुन लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। महादेव तुम्हारे आंखों के आंसू देखकर तुम्हारी नहीं सुनते, बल्कि भगवान का एक नियम यह है कि तुम कहीं पर भी बैठकर दिल से उसे पुकार लोगे तो तुम्हें आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तुरंत उसी समय प्रकट हो जाएंगे। और जिन लोगों की भक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, भगवान के प्रति विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है कि जब वो भगवान के सामने आते हैं तो वो कुछ नहीं कह पाते और उनके आंसू सब कुछ कह देते हैं। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जलगांव की कथा में एक पत्र आया था। उसमें लिखा था, प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? इस पर गुरुजी ने कहा, आप जो कहो, हाँ या ना, पर हम अपनी भाषा में कहना चाहेंगे, प्रेम करना अच्छा होता है, पर ऐसा नहीं कि शरीर के 33 टुकड़े काट कर 33 टुकड़े होकर अटैची में भरा जाए। पिता का प्रेम अच्छा होता है, माँ का प्रेम अच्छा होता है, भाई बहन का प्रेम अच्छा होता है, राधा कृष्ण का प्रेम तो सबप्रिय होता है, अच्छा होता है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हमें हमारे परिवार को एक करने की आवश्यकता है। कोई किसी का आदर करने को तैयार नहीं, कोई किसी का सम्मान करने को तैयार नहीं, कोई कहीं भाग रहा है तो कोई कहीं भाग रहा है, मिलकर कोई नहीं चल रहा है। तो ऐसे में आपको प्रयास करना है, सप्ताह में एक दिन पूरे परिवार को, सभी लोग छोटे बड़े एक साथ मिलकर बैठकर भोजन करें और किसी का मुंह नहीं फूले, ये भी ध्यान रखें। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। नीलाबाई जी पत्र लेकर आई। मेरी उम्र 65 वर्ष की है। जनवरी 2023 में मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पेट में गठान बता दी और कह दिया कि कैंसर की गठान हो सकती है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा और गठान जांच के लिए जाएगी ऐसा कहा, पर शुगर की वजह से ऑपरेशन में देरी हो रही थी। फिर एक हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ। गठान जांच के लिए बॉम्बे गई और रिपोर्ट में कैंसर आ गया। उसके बाद तो गुरुजी डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया, कहा कि कैंसर बहुत फैल चुका है, कुछ भी करना मुश्किल है। मेरे पड़ोसी के कहने पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। बेलपत्र अर्पित करती, जल और बेलपत्र पति को औषधि के रूप में देना शुरू किया। इसके बाद फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा, अब इनका कैंसर अंत की ओर है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई। मैंने सिर्फ एक दिन की कथा पंडाल में सुनी और कथा पंडाल की रच साधारण नहीं होती। मेरी सासू माँ पेड़ की अकड़ के कारण चल नहीं पाती थी। डॉक्टर का इलाज करवाए, मालिश भी करवाते रहे, पर आराम नहीं मिला। कथा पंडाल की मिट्टी लेकर गई और सास ने उस मिट्टी को लगाना शुरू किया
और बाबा को नमन करने आई हूँ। मेरी सांस चल सकती है और वो मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी कहा है, कथा में बीच में उठकर ना जाए। कथा पूर्ण होने के बाद कपूर गौरम के बाद कथा पंडाल के रच लगाते हुए जाओ। ना जाने कितने रोग आपसे दूर हो जाते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप गोरखपुर गीता प्रेस की शिव महापुराण कथा लेकर आओ। उसमें विद्येश्वर सरिता में लिखा हुआ है, भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, तुम रुका जी चंचला देवी से कहते हैं, वेद व्यास जी अपने भक्तों से कहते हैं। शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है वो भूमि नहीं होती। वह 12 ज्योतिर्लिंग, सारे तीर्थ और कैलाश पर्वत उतने दिन वहाँ निवास करते हैं। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 के चरण हमेशा दबाने चाहिए, एक अपनी सास के और दूसरे अपने पति के। आप अपने पति और सास के पाँव ज़रूर दबाया करें, प्रणाम करें। भले आप गुरुजन के चरण मत छुओ, मत प्रणाम करो। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। स्वाति जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी 2012 में हुई थी और शादी के 3 माह बाद माँ बनने का सौभाग्य मिला, पर 2.5 महीने बाद मिसकैरेज हुआ। इसके बाद मैं माँ बनी और मैंने बेटे को जन्म दिया, पर 3.5 महीने के बाद बच्चा शांत हो गया। इसके बाद 2 बार मिसकैरेज हुआ। इसके बाद मैं 5वीं बार माँ बनी और बेटे को जन्म दिया और मेरा बेटा 1 साल का हुआ और अचानक तबीयत खराब हो गई और फिर से मेरा बेटा शांत हो गया। इसके बाद मैं 6वीं बार माँ बनी पर मिसकैरेज हो गया। इसके बाद 7वीं बार माँ बनी, बच्चा जन्म लेने के बाद फिर मर गया। इसके बाद मैं 8वीं बार माँ बनी तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके बताया, तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं, दोनों मानसिक रूप से विकलांग हैं, इन्हें हटा दो। पर मैंने शिव के भरोसे करके 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू किया। इसके बाद मुझे 6वें महीने में दोनों बच्चे हो गए। इतने कम समय में ऐसे नाजुक बच्चे हुए, उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया गया। मैंने भी शिव पर विश्वास रखा, जब उसने दिया है तो कुछ होने नहीं देगा। मैं जल चढ़ाकर बेलपत्र को बच्चे के पास वेंटिलेटर में रख देती। पर कुछ दिन बाद पता चला कि बेटी की हालत नाजुक हो रही है, तो मैंने उसके वेंटिलेटर में जल की कुछ बूंदें छिड़काव करना शुरू कर दिया और आज मेरे दोनों बच्चे ठीक है, स्वस्थ है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। इसके बाद गुरुजी ने दोनों बच्चों को बुलाया, शिव महापुराण का आशीर्वाद और बेलपत्र प्रदान की। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगली कथा 27 जनवरी से वनी रतलाम जिले में होने वाली है। महाराष्ट्र की अगली कथा है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। मीना जी पत्र लेकर आई। मेरी बड़ी बेटी का बेटा 9 साल का है। 1 महीने का था तो उसको पोलियो हुआ और पता चला उसका लीवर खराब है। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। हमने ऑपरेशन करवाया पर लीवर ठीक नहीं हो पाया। इसके बाद डॉक्टर ने फिर एक और ऑपरेशन का बोला और खर्चा 25 लाख का बताया। इतने पैसे कहाँ से लाते, कैसे लाते, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल बच्चे को देना शुरू किया और बच्चे को कथा सुनाते और पैसे जोड़ने लगे। ऑपरेशन के लिए हम फिर एक सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर शिवलिंग पर बच्चे को देना शुरू किया। बच्चे का चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लीवर कार्य करने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। पढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आचमन करना चाहिए, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हम आपको कहते हैं शिव महापुराण कथा के उमाखंड पढ़ना। उसमें लिखा हुआ है, माता पार्वती एक बेलपत्र का पत्ता खाकर जीवित रहती थी। उस पत्ते का बल इतना होता था कि माता पार्वती के पूरे शरीर में ऊर्जा हो जाती थी।
बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों को आपने देखा होगा, वो जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग के जलाधारी वाले भाग को, जहाँ पर गणेश जी का स्थान है, कार्तिकेय का स्थान है, उसको दबाते हैं। चरण को दबाया जाता है, उसका क्या महत्व होता है? 3 जगह स्पर्श करने का क्या महत्व होता है? गणेश जी कार्तिकेय के स्थान पर और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करना, जलाधारी के गोल कटी भाग माता पार्वती के स्थान पर अर्थात माता पार्वती के हस्तकमल पर स्पर्श करना। इससे उपाय के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर ने कह दिया है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, उसे हार्ट में छेद है, उसकी धड़कन नहीं आई है, यह मानसिक रूप से विकलांग है, तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद गणेश जी और कार्तिकेय के स्थान पर 5 या 7 बार दबाना है। जिस हाथ से आपने दबाया है उसी हाथ को अपने पेट में, गुदर में स्पर्श करा लेना है। शिवाय नमस्तुभ्यम महामृत्युंजय मंत्र बोलना है। 15 दिन तक लगातार करें। 15 दिन बाद आपको कहेगा बच्चा ठीक है डॉक्टर भी। बढ़ते कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक और उपाय बताया है, अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करते हैं तो इसका क्या प्रयोग किया जाता है? ऐसे लड़के या लड़की जिनकी उम्र 30, 35, 40 साल हो गई है, विवाह नहीं हो रहा है, कोई मंगल बता रहा है या कोई कुछ और बता रहा है, तो आपको उस लड़के या लड़की से शिवलिंग पर जल चढ़वाना है। जल चढ़वाने के बाद आपको बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवा कर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा देना है, विवाह की कामना कर कर। जब आप बेलपत्र चढ़ाए तो डंडी का मुख जलाधारी अर्थात अशोक सुंदरी की तरफ रखें। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप अपने हाथ को छुआकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने मन की बात महादेव से बोले और विनती करें। बस इतना ही करना है। 3-4 महीने में संबंध पक्का हो जाएगा, ये निश्चित है। बढ़ते कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कटी भाग से संबंधित उपाय बताए हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, हार्ट से जुड़ी कोई समस्या हो, या बाईपास का बोल दिया है, या हार्ट में पेसमेकर बिठाने का बता दिया है, तो शिवलिंग में जो कटी भाग होता है यानी माता पार्वती का हस्तकमल, वहाँ पर आपको स्पर्श करना है और दबा देना है हल्के हाथ से, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर आपको दबाना है और कामना करना है। तो आपको 1 से 2 घंटे में जवाब मिलेगा, वो व्यक्ति ठीक होने लगेगा। आपको शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाना है, उसके बाद ही आपको कटी भाग में दबाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर करना है, वो व्यक्ति 1 से 2 घंटे में ठीक होने लगेगा। बढ़ते हैं कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बच्चा माइंड से विकलांग हो, बच्चे के हाथ पांव में तकलीफ हो, बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो रहा हो, या बच्चे का विकास नहीं हो रहा हो, बच्चे के मुख से लाल टपकती हो, बुद्धि कार्य नहीं कर रही हो, या मानसिक रूप से विकलांग हो, तो आपको बच्चे से करवाना है। आपको शिवलिंग पर जल चढ़वाना है जलाधारी में, और जो जलाधारी में जो स्थान होता है गणेश जी और कार्तिकेय का, उस स्थान पर वहाँ पर स्पर्श कराए, बच्चे के हाथ से जल चढ़वाए। उसके बाद जो जलाधारी में जो गणेश जी और कार्तिकेय का स्थान होता है, उस स्थान पर वहाँ पर स्पर्श कराए। लगातार 2-3 महीने तक करवाए। ऐसे करवाने से आपके बच्चे में विकास देखने को मिलेगा। जो भी मानसिक या शारीरिक कमियां हैं उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। गुरुजी ने कथा में बहुत उपयोगी जानकारी दी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो आप कमेंट में हर हर महादेव लिखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।